हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप और एन टाइप में क्या डिफरेंस है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर डिस्कस किया, ठीक है। तो पी टाइप में मैंने आपको क्या बताया बेटा, कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं फिर से बताता हूँ, देन वी प्रोसीड नेक्स्ट एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप में अगर मैं आपसे पूछूं पी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है बेटा, फर्स्टली एक्सट्रिंसिक। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, जब हम एक प्योर सेमीकंडक्टर लेते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर लेते हैं और उसमें इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं। इम्प्योरिटी का मतलब उसमें डोपिंग कर देते हैं, ठीक है। तो जो हमारा न्यू सेमीकंडक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा। तो डोप्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। फिर बात आती है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने टाइप का है, दो टाइप का है, पी टाइप एंड एन टाइप। उसके बाद हमने डिस्कस किया पी टाइप में, पी टाइप के बारे में डिस्कस किया। डोपिंग के बारे में क्लियर है सभी को। डोपिंग क्या होती है, डोपिंग में हम एक डिजायर्ड अमाउंट का इम्प्योरिटी एटम, कोई भी अदर एटम, फॉरेन मटेरियल ऐड करते हैं, एलिमेंट ऐड करते हैं इन मेजर्ड क्वांटिटी। चॉइस इम्प्योरिटी इन मेजर्ड क्वांटिटी हम ऐड करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज डोपिंग। तो पी टाइप बनाने के लिए हमने क्या लिया, सिलिकॉन या जर्मेनियम का लैटिस लिया, ठीक है। और उसमें कौन से एलिमेंट मिलाए, कौन से ग्रुप का एलिमेंट मिलाया, दैट इज 13 ग्रुप हैविंग 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उनमें कितना होता है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जब हमने 3 मिलाए तो एक शॉर्टेज रह गई बेटा, एक होल बन गया। 3 ने क्या किया, 4 नेबरिंग में थे, 3 के साथ तो पेयरिंग कर ली, एक होल की, एक होल क्रिएट हो गया। शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स होल क्रिएट हो गया, ठीक है। तो वो होल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इनवाइट करता है। तो इस वजह से उस डोपेंट का नाम रखा हमने एक्सेप्टर एटम। क्या नाम रखा, एक्सेप्टर एटम। कौन कौन से हो सकते हैं एक्सेप्टर एटम अगर आपसे पूछा जाता है तो 13 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं, सिंपल लैंग्वेज में आलू बैंगन गाजर इन थैला, एल्युमिनियम, ठीक है। इस टाइप से जो हमने डिस्कस किए थे। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने एल्युमिनियम कंसीडर किया। अब बात आती है क्या हम इसको काउंट करके डाल सकते हैं, जैसे हमने बताया अमाउंट, डिजायर्ड अमाउंट में मिक्स करनी है इम्प्योरिटी, यस डाल सकते हैं। वो एवोगैड्रो नंबर से मैंने समझाया था आपको, जैसे कि मॉलिक्यूलर मास होता है 27 है इसका, एल्युमिनियम का 27 ग्राम मॉलिक्यूलर मास है। और कितने एवोगैड्रो नंबर, 6.023 × 10⁻23। तो इतने एटम्स कंटेन्स इन 27 ग्राम, ठीक है। 1 एटम 27 डिवाइड बाई एवोगैड्रोस नंबर। और जितने भी ऐड करने हैं, 1 लाख ऐड करने हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, 100 ऐड करने हैं, मल्टीप्लाई 100। इस तरह से हम काउंट करके डाल सकते हैं। तो ये जो डोपेंट है, 13 ग्रुप के एलिमेंट हैं, इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बताए, 3 इलेक्ट्रॉन्स। क्या नाम होगा बेटा इनका, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्टर लेवल, क्या नाम होगा, एक्सेप्टर डोपेंट। क्या नाम होगा, एक्सेप्टर डोपेंट। तो इंट्रिंसिक में क्या था, एक जो मैंने बताया आपको, इंट्रिंसिक में Ne = NH होता था, Ne = NH इंट्रिंसिक में। ये हमारा वैलेंस बैंड और ये हमारा कंडक्शन बैंड। तो इंट्रिंसिक में क्या बताया था मैंने आपको, अभी तो बेटा मैं पी टाइप ही एक बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ, देन वी प्रोसीड एन टाइप। तो पी टाइप में क्या था बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्शन बैंड होंगे, मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ पे कितने होल्स हैं, 3 होल्स हैं। Ne = NH। अगर 3 इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चले जाते हैं तो पीछे जो रह जाएगा उनकी वैकेंट सीट, उसको हम होल कहते हैं। Ne = NH इंट्रिंसिक। अब इसमें हमने क्या किया, अभी आपको बताया एक एल्युमिनियम मिलाया तो एक एक्सेप्टर, एक होल क्रिएट हो गया। क्या क्रिएट हो गया, होल। 1 लाख मिलाए तो 1 लाख होल क्रिएट हो गए। तो यहाँ पे 1 लाख, बहुत सारे हमारे जो होल्स हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं। तो क्या एक्शन हुआ बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर में, ये इंट्रिंसिक का था आपका, इसमें हमने जितने एल्युमिनियम मिलाए उतने होल्स क्रिएट हो गए। तो एक्शन में मैंने बताया होल्स इंक्रीज वेरी लार्ज अमाउंट इन वैलेंस बैंड, एंड वो होल क्या करेंगे, कुछ इन इलेक्ट्रॉन्स को, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इनको भी डिक्रीज करेंगे। तो 2 एक्शन होते हैं बेटा पी टाइप में, होल्स इंक्रीज इन वैलेंस बैंड एंड सेकंड इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे जो इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज इन कंडक्शन बैंड, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है फिर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होंगे। चार्ज कैरियर तो दोनों ही है, सेमीकंडक्टर में हमने डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉन की वजह से भी करंट होता है और
दूसरा होल की वजह से भी करंट होता है। तो यहाँ पे मेजॉरिटी में क्या है, होल्स मेजॉरिटी। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है, होल्स। ये हमने डिस्कस किया, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स। ठीक है, जो नंबर ऑफ होल्स होंगे वो मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। होल डेंसिटी क्या होगी बेटा, ज़्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, इलेक्ट्रॉन की कंपैरिजन में। डोपेंट एटम को क्या कहेंगे, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। एक्सेप्टर एटम क्या कहेंगे, एक्सेप्टर, डोपेंट कह लीजिए, डोपेंट। और इनकी जो एनर्जी होती है, इनकी जो एनर्जी होती है डोपेंट की, वो कहाँ लाई करती है, पी टाइप में जो हमारे वो हैं, इनकी एनर्जी डोपेंट की कहाँ लाई करते हैं, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। अगर मैं इस डायग्राम में शो करूं, एनर्जी बैंड डायग्राम में, तो जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, ये जो मैं लाइन दिखा रहा हूं आपको, ये किसकी एनर्जी है, एक्सेप्टर एनर्जी लेवल। एक्सेप्टर एनर्जी लेवल जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, जस्ट अबव द वैलेंस बैंड। और इसमें जो डिफरेंस होता है बेटा, दोनों में डिफरेंस नियरली सेम ही होता है, 0.045 EV, 0.045 EV फॉर सिलिकॉन। ठीक है, 0.045 EV फॉर सिलिकॉन। देन एक टर्म आती है बेटा इसमें, फर्मी लेवल। फर्मी लेवल, फर्मी लेवल क्या होता है, मैक्सिमम एनर्जी लेवल एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन। 0 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जितनी एनर्जी को एक्वायर कर सकता है, दैट लेवल इज नोन एज फर्मी लेवल, एंड दैट लेवल एनर्जी इज नोन एज फर्मी लेवल एनर्जी। फर्मी लेवल एनर्जी, फिर से सुनिए, द मैक्सिमम एनर्जी एक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन, सिंपल उसमें, द मैक्सिमम एनर्जी acquired by an electron at 0 केल्विन। 0 केल्विन पे बेटा मैक्सिमम जितनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर सकता है, मैक्सिमम लेवल, दैट लेवल इज नोन एज फर्मी लेवल, एंड द एनर्जी ऑफ दैट लेवल इज नोन एज फर्मी एनर्जी लेवल। ये तो बात की हमने इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में। फर्मी लेवल इंट्रेंसिक में लाई करता है इन बिटवीन, कहाँ लाई करता है, इन बिटवीन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, यहाँ लाई करता है। ठीक है, अब बात करेंगे पी टाइप में कहाँ लाई करेगा। तो ये जो फर्मी लेवल है ये कहाँ चला जाएगा, नियर द वैलेंस बैंड। तो पी टाइप में मैं सारे के सभी के बता देता हूँ, इन इंट्रेंसिक, इंट्रेंसिक कहाँ लाई करेगा, मिडल में, मिड ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, मिड ऑफ वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। फर्स्ट पॉइंट इंट्रेंसिक प्योर सेमीकंडक्टर। सेकंड एक्सट्रेंसिक में, सेकंड क्या है, एक्सट्रेंसिक का, वो भी कौन सा, पी टाइप। पी टाइप में अब फर्मी लेवल कहाँ लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, तो हम कहेंगे नियर द वैलेंस बैंड। कहाँ लाई करेगा, फर्मी लेवल लाई, फर्मी लेवल लाइज नियर द वैलेंस बैंड, नियर द वैलेंस बैंड कह लीजिए, जस्ट अबव द वैलेंस बैंड कह लीजिए। अगर डोपिंग हाईली डोप्ड है, जो हमने एल्युमिनियम मिलाए वो बहुत ही ज़्यादा मिला दिए, तो कई बार तो ये जो हमारा फर्मी लेवल है इन द वैलेंस बैंड चला जाता है। इफ़ द डोपिंग इज हाई, इफ डोपिंग, इफ हाईली डोप्ड, इफ हाईली डोप्ड, then valence, then Fermi level moves in valence band। कहाँ चला जाता है, वैलेंस बैंड में। तो ये जो हमने डिस्कस, चलिए बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या स्टार्ट करते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। लिटिल बिट आइडिया आपको हो गया होगा पी टाइप से, ठीक है, वही चीज़ें आपकी दोबारा से रिवाइज होंगी। एन टाइप सेमीकंडक्टर एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर की टाइप है, पी टाइप, एन टाइप। देयर आर टू टाइप ऑफ एक्सट्रेंसिक सेमीकंडक्टर। रिसेंटली अभी हमने एक बार रिवाइज किया पी टाइप सेमीकंडक्टर, नाउ वी डिस्कस एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इसमें क्या होगा बेटा, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर में क्या करेंगे हम, इंट्रेंसिक सेमीकंडक्टर लेंगे,
सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम जो भी हमने लिया, और उसमें कौन से वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कौन से एलिमेंट्स ऐड करेंगे, कौन से एटम ऐड करेंगे, 15th ग्रुप के एटम ऐड करेंगे। 15th ग्रुप, 15th ग्रुप के जो एटम्स हैं इनके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं बेटा। इनमें कितने होते हैं? 5। अगर मैं आपको इनके नंबर बताऊं, नाम बताऊं, तो ये आ जाएंगे नाना, पाटेकर, असरानी, सब बिंदास। ठीक है, नाना, पाटेकर, असरानी, सब बिंदास। इनमें से अगर मैं कोई भी एलिमेंट ऐड करता हूं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में तो वो क्या हो जाएगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। ठीक है, इन सब के वैलेंस सेल में ये जो 15th ग्रुप है, 5th ग्रुप भी कह देते हैं, इनके वैलेंस सेल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 5 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया बेटा, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम वो एटम इसमें मिक्स करेंगे, इम्प्योरिटी उस एटम को मिक्स करेंगे जिसका साइज सिमिलर हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया यहाँ पे कि हमने इसमें क्या ऐड कर दिया? फॉस्फोरस ऐड कर दिया। तो यहाँ पे बेटा मैं आपको थोड़ा सा इसमें बना के दिखाता हूँ। मान लीजिए ये मैंने सिलिकॉन लिया, इस टाइप से लैटिस होती है सिलिकॉन, सराउंडेड बाय नेबरिंग एटम्स। ठीक है, तो इनके 4 वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं सिलिकॉन। तो इसने अपने नेबर के साथ क्या कर ली? पेयरिंग कर ली, लाइक दिस। ये लैटिस है, फैली हुई है चारों तरफ। ठीक है, अब हमने क्या किया? लेट अस कंसीडर, इसमें एक इम्प्योरिटी एटम फॉस्फोरस ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया? फॉस्फोरस। सिमिलर साइज होने की वजह से इसने इसको रिप्लेस कर दिया। क्या कर दिया? इसने इसको रिप्लेस कर दिया। सिलिकॉन की जगह पे फॉस्फोरस आ गया। सिमिलर साइज हम क्यों लेते हैं बेटा? ताकि ये लैटिस को डिस्टॉर्ट ना करे, तोड़े ना, डिस्टर्ब ना करे, लैटिस की जो शेप है, स्ट्रक्चर है, उसको खराब ना करे। अब इसके पास हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? एक फॉस्फोरस के पास बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स? 5 इलेक्ट्रॉन। ये जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं क्या करेंगे? इनमें से 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? अपने नेबरिंग सिलिकॉन के साथ क्या करेंगे? पेयर बना लेंगे, बॉन्डिंग बना लेंगे। एक इलेक्ट्रॉन फिर भी रह गया, 5 है फॉस्फोरस के पास, 4 तो बॉन्डिंग में यूज हो जाएंगे। ठीक है, वैलेंस बैंड बना लेंगे, और एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फ्री रहेगा। एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ जो है वो क्या है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। ये जो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह गया, अब इसने क्या किया? ये इसके साथ बिल्कुल लूजली बाउंड होता है बेटा। जैसे अगर मैं एनर्जी बैंड डायग्राम में शो करूं तो यहाँ पे ये जो सिलिकॉन का जिसकी एनर्जी कम है वो यहाँ तक लाई कर रहा है वैलेंस बैंड में सिलिकॉन का, और जो सिलिकॉन का फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है वो कंडक्शन बैंड में, ये एनर्जी है उसकी, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। पर फॉस्फोरस का ये जो वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस बैंड का, ठीक है, उसकी जो एनर्जी होती है वो यहाँ तक आती है, यहाँ तक। कहाँ तक आएगी? ये जो डॉटेड लाइन है, दिस मच एनर्जी। अगर इसको लिटिल बिट भी एनर्जी मिली तो ये फ्री हो जाएगा, और ये इतनी एनर्जी कम होती है रूम टेम्परेचर या वाइब्रेशन की वजह से ही मिल जाती है। तो फिर से देखिए, ये हमारा वैलेंस बैंड और ये हमारा कंडक्शन बैंड, एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ द 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ द फॉस्फोरस। फॉस्फोरस की जो एनर्जी होती है ज़्यादा होती है। अब इसने क्या किया बेटा? इसने ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। इसको 4 चाहिए थे और एक क्या किया इसने अपने लैटिस में से, लैटिस को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। ठीक है, तो इसका जो नाम पड़ गया इस फॉस्फोरस का या इन इम्प्योरिटी एटम का नाम क्या पड़ेगा? डोनर एटम। डोनर एटम। क्यों डोनर एटम? क्योंकि इन्होंने एटम को, इलेक्ट्रॉन को क्या किया? डोनेट किया। पी में क्या किया था? होल बना था और होल ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया था, नाम पड़ा एक्सेप्टर एटम, इसका नाम डोनर एटम। और डोनर एटम की ये जो एनर्जी है यहाँ लाई करती है, और ये जो गैप है बेटा वेरी स्मॉल 0.05 EV, 0.05 EV, लगभग दोनों में सेम ही होता है। ठीक है, तो एक फॉस्फोरस ऐड किया, एक इलेक्ट्रॉन मिला। 5 फॉस्फोरस ऐड करूंगा, 5 इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे, और 1 लाख करूंगा, 1 लाख मिल जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे मान लो एक और मैंने फॉस्फोरस ऐड कर दिया, 1 इलेक्ट्रॉन और मिल गया। इस टाइप से अब हमारे कंट्रोल में है कितने चार्ज कैरियर करने हैं। तो हाँ, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या था? Ne = NH। इंट्रेंसिक था जब ये Ne = NH,
हमने इसमें फॉस्फोरस मिलाया, डोनर एटम मिलाया, 15th ग्रुप का एटम मिलाया, उससे क्या हुआ, किसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं लैटिस को, तो ये Ne ज़्यादा हो जाएगा, Ne इज मच ग्रेटर देन NH। तो यहाँ पे फिर क्वेश्चन उठता है, हु इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। पहले इंट्रिंसिक में सेम, अगर 10 इलेक्ट्रॉन है कंडक्शन बैंड में तो 10 होल है वैलेंस बैंड में। इंट्रिंसिक में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स इज द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या राइज होता है, स्टूडेंट्स के माइंड में क्या आता है बेटा कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन्स है जिन पे नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से इसका नाम N पड़ा। तो ये जो N टाइप सेमीकंडक्टर है इस पे नेट चार्ज कितना, अगर ये पूछा जाता है, फिर से सुनिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन N टाइप सेमीकंडक्टर, व्हाट इज द नेट चार्ज, नेट चार्ज ऑन N टाइप सेमीकंडक्टर, ऑन N टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये जो N टाइप सेमीकंडक्टर है इस पे नेट चार्ज होगा बेटा 0, Y0। अब हमने जो सिलिकॉन लिया न्यूट्रल था स्टार्टिंग में, उसमें फॉस्फोरस मिलाया वो भी न्यूट्रल था, तो दोनों न्यूट्रल को ही तो मिक्स किया है, चार्ज कैसे आएगा, मेजॉरिटी। यही खास बात है बेटा इसकी, इसमें नेट चार्ज नहीं आता पर चार्ज कैरियर बन जाते हैं, चार्ज कैरियर इंक्रीज हो गए तो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर जाते हैं, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया। अब फर्मी लेवल के बारे में बताओ, इंट्रिंसिक था तो मिडल में लाई करता है फर्मी लेवल। अब जो फर्मी लेवल होगा इस केस में वो कहाँ लाई करेगा, इसको हम कहेंगे एक्सेप्टर, डोनर एटम है ना, तो इसकी एनर्जी कहेंगे डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल। अच्छा फर्मी लेवल बताइए कहाँ लाई करेगा, फर्मी लेवल। फर्मी लेवल क्या होता है, जैसा कि मैंने इसे लास्ट इसमें भी बताया था स्टार्टिंग में, फर्मी लेवल होता है बेटा, इट इज द मैक्सिमम एनर्जी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन एट 0 केल्विन, दैट लेवल इज नोन एज फर्मी लेवल। और उस लेवल की जो एनर्जी होगी, एंड द एनर्जी ऑफ फर्मी लेवल इज नोन एज फर्मी एनर्जी लेवल, फर्मी एनर्जी। ठीक है, तो एन टाइप में फर्मी लेवल कहाँ लाई करेगा, इट लाइज बिटवीन डोनर एनर्जी लेवल एंड कंडक्शन बैंड, इसके बीच में कहीं लाई करेगा, इट लाइज बिटवीन, इट लाइज बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल, इसके बीच में लाई करेगा। फिर एक पॉइंट, अगर हाईली डोप्ड कर दें, बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस ऐड कर दें, तो ये लेवल कहाँ चला जाएगा, इन द कंडक्शन बैंड। एंड इन केस ऑफ हाईली डोप्ड, हाईली डोप्ड, इट मूव्स इन कंडक्शन बैंड, कहाँ मूव कर जाएगा, इनसाइड द कंडक्शन बैंड। ठीक है बेटा, इट्स ऑल अबाउट एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक बार मैं फिर सारे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज कराता हूँ, अच्छे से सुनिए, जो पॉइंट नहीं आएगा वो फिर मैं दोबारा बता दूंगा आपको। एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाते हैं हम, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में 15th ग्रुप का एटम ऐड किया, इम्प्योरिटी एटम ऐड किया। 15th ग्रुप का जो इम्प्योरिटी एटम है उसमें क्या नाम है, नाना पाटेकर, असरानी, सबबिहारी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ। तो ये जो फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, 15th ग्रुप के एटम है, इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वैलेंस सेल में। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितने, 5। और यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाने के लिए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड, ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड। तो इसका जो 5th इलेक्ट्रॉन है वो फ्री रह जाता है। क्या करता है फॉस्फोरस, उसको डोनेट कर देता है लैटिस को। इस वजह से इस इम्प्योरिटी एटम का नाम क्या पड़ा, डोनर एटम। क्या पड़ा, डोनर एटम। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होता है, फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जेटिक होता है, उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू सिलिकॉन या जर्मेनियम। अगर सिलिकॉन के वैलेंस बैंड की एनर्जी इतनी है तो इसके वैलेंस बैंड की एनर्जी कितनी है, डोनर एनर्जी लेवल इतनी, दिस मच, सिलिकॉन की दिस मच। तो लिटिल बिट भी एनर्जी मिलती है और ये फ्री हो जाता है बेटा। और वो इतनी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वाइब्रेशन की वजह से, ठीक है, थर्मल एनर्जी की वजह से वो फ्री हो जाता है।
तो ये जो इसके बाद हमने डिस्कस किया मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इंट्रिंसिक में क्या होगा Ne इज इक्वल टू NH, एक्सट्रिंसिक में क्या होगा N टाइप में हमने क्या मिलाए, फॉस्फोरस मिलाए, क्या मिला, एक फॉस्फोरस मिलाया, एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, 1 लाख मिलाए 1 लाख इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गए। तो यहाँ पे Ne इज इक्वल टू NH इंट्रिंसिक, और एक्सट्रिंसिक N टाइप में क्या होगा, Ne इज मच ग्रेटर देन NH, Ne इज मच ग्रेटर देन NH। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स या होल्स, इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे कंपैरिजन टू होल, ठीक है, कंपैरिजन टू होल। अच्छा ये बताओ मेरे को, जब ये इलेक्ट्रॉन्स आए, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आए इम्प्योरिटी एटम, डोनर एटम की वजह से, यहाँ पे पहले होल्स थे, तो ये क्या करेंगे, कुछ एनर्जी रिलीज होगी, कम्बिनेशन ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी रिलीज होगी, और वो किस फॉर्म में निकलेगी, हीट की फॉर्म में निकल जाएगी, पर वो इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती। तो यहाँ पे दो एक्शन क्या होंगे, जो होल्स होंगे वैलेंस बैंड में बनने के बाद, मान लो पहले 10 होल थे और 10 इलेक्ट्रॉन थे, हमने इलेक्ट्रॉन दिए तो वो 10 होल थोड़े कम हो जाएंगे, 1-2 और न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो दो एक्शन कौन से हुए बेटा इसमें, फर्स्ट वन होल्स डिक्रीज इन वैलेंस बैंड, होल्स डिक्रीज इन वैलेंस बैंड, एंड सेकेंड एक्शन इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज इन कंडक्शन बैंड, इलेक्ट्रॉन इंक्रीज इन कंडक्शन बैंड। इसके बाद बात आती है बेटा नेट चार्ज कितना है एन टाइप सेमीकंडक्टर पे, नेट चार्ज है यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर पे 0। क्यों 0, एक न्यूट्रल एटम है, सिलिकॉन एक न्यूट्रल है, उसमें आपने फॉस्फोरस को मिलाया, 2 न्यूट्रल को मिक्स किया, तो चार्ज कैसे आएगा, तो नेट चार्ज 0। एंड लास्ट में हमने डिस्कस किया बेटा फर्मी लेवल के बारे में, तो इसका फर्मी लेवल कहाँ लाई करेगा, नियर जस्ट अब बिलो द कंडक्शन बैंड कह सकते हैं, ठीक है, या फिर इन बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड डोनर एनर्जी लेवल, और हाईली डोप्ड है तो बेटा ये कहाँ चला जाएगा, इनसाइड द कंडक्शन बैंड। ठीक है बेटा, आज हमने डिस्कस किया एन टाइप सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंस डिस्कस करेंगे बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप, एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।